इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण और वक्त हो चला है बड़ी खबर का। आदर्श जी, आज एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। जब उन्हें मोदी जी कहा जा रहा था, उन्होंने कहा मुझे मोदी जी मत कहिए, मैं फिर आप में से एक नहीं लगता हूं, मैं कोई अलग लगता हूं, मुझे मोदी कहिए। क्या एक सीधा संदेश, जिसकी बात उपाध्याय जी भी कर रहे थे, जब आप सीएम पद पर होते हैं या कद बड़ा होता है तब आप किसी को, गृह मंत्री से लेकर किसी को कुछ नहीं समझते हैं। क्या एक सीधा मैसेज अपने सीएम जितने भी बने हैं उनके लिए, विधायकों के लिए या पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि पद बड़ा होगा लेकिन आपको अपनी जगह वैसे ही रहना है जैसे आप थे पहले, क्या ये मैसेज देने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने बयानों से संदेश देते हैं, संकेत में अपनी बात कहते हैं और उन संकेतों में निर्देश छुपे हुए होते हैं। तो जो ताजा घटनाक्रम है, और मैं आपको बता दूं कि जो ये रेस चल रही है, कम से कम राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो व्यवहार रहा है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरीके से एक तानाशाह के तौर पर राज्य के भीतर पार्टी को चलाने की उसने कोशिश, उसकी खबर पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंची थी। केंद्रीय नेतृत्व इन सब से परिचित था। तो यही वजह है कि जब चुनाव अभियान की शुरुआत हुई तो उसमें साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो ये एक, मुझे जहां तक है, देखिए, कहने को कुछ भी हो सकता है, आगे की रणनीति क्या अपनाई जाती है इसमें कोई अंतिम सत्य नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए तो कम से कम जगह नहीं है। और जब वसुंधरा राजे के लिए जगह नहीं है तो पार्टी ये भी कोशिश करेगी कि इस बात का मुद्दा कहीं मध्य प्रदेश में न बने। तो वो चाहेगी कि शिवराज सिंह चौहान को भी जो है, क्योंकि वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी बजाय किसी और को मौका दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान को कोई एतराज नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान पहले से कहते रहे हैं कि वो पार्टी में एक कार्यकर्ता की भांति है और वो मान भी जाएंगे। लेकिन ये स्थिति जो है वो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ नहीं है। वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट करेगी, वो पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि वो सीएम के पद पर काबिज रहे, क्योंकि उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में भी एक तरीके से वो आना नहीं चाहेगी। और दूसरी बात ये है कि केंद्र में भी जो है उनकी स्थिति को लेकर के हमेशा संशय रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी भीतर भीतर मन बना चुके होंगे, लेकिन चूंकि अपनी योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए जब सामने लाया जाता है तो उसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है, एहतियात बरते जाते हैं। आगे लोकसभा चुनाव है, उसका ध्यान रखा जाएगा।